एलसीड इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस वो एक दिन पहले 3 रुपए 35 पैसे था। अगले दिन इस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़कर ये 2,36,250 रुपए तक पहुंच गया। एंड अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 66,92,535% का रिटर्न। इस तरह के रिटर्न्स आपने क्रिप्टो वर्ल्ड में भी नहीं देखे होंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसको देखने के बाद आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि काश हमने इस कंपनी के शेयर में 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए लगा दिए होते तो आज के डेट में लाइफ सेट हो जाती। बट ऐसा नहीं है, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। जानते हैं इस वीडियो में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं, न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, तो आपने एलसीड इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। इस कंपनी का शेयर ये टाइम टू टाइम न्यूज में आता रहता है, फिर गायब हो जाता है, फिर दोबारा से न्यूज में आता है। एंड करंट में इस कंपनी का शेयर न्यूज में है बिकॉज एक दिन पहले इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 3 रुपए 35 पैसे। अगले दिन इस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़कर हो गया है 2,36,250 रुपए। एंड अगर हम इसको परसेंटेज वाइज गेन देखें तो ये होता है 66,92,525% का गेन। ये एक क्रेजी नंबर है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस रिटर्न के नंबर को देखकर आपको लगा होगा दैट काश हमने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करी होती तो अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बट ऐसा नहीं है एंड मैं आपको रीजन बताने वाला हूं ऐसा क्यों नहीं है। बेसिकली जो ये कंपनी है ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इस तरह की कंपनीज को होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं। बेसिकली जो ये कंपनियां होती हैं इनका एक ही काम होता है, ये कंपनियां दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। बेसिकली जो ये कंपनी होती है ये लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लेती हैं, ये कंपनियां अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर परचेज कर लेती हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। इन कंपनीज का मेन काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना। इस कंपनी का भी यही काम था। एंड इसी वजह से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे वो इस कंपनी के शेयर को सीरियसली नहीं लेते थे। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इस कंपनी ने एशियन पेंट्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी एंड जो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है ये एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो लाखों रुपए में पहुंच गई। बट इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो कितना था, वो था 3 रुपए 35 पैसे। अब ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते थे बट कोई सेलर नहीं था। बिकॉज आप खुद देखो ना, 3 रुपए 35 पैसे में कोई लाखों रुपए की सामान क्यों बेच देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड इस वजह से जो ये कंपनी है इस कंपनी के शेयर में सालों से ट्रेडिंग नहीं हुई। इनफैक्ट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स थे उन्होंने इस कंपनी को डिलिस्ट करने का भी ट्राई किया था। बट आप मान के चलो ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो किसी ने इनको अप्रूवल ही नहीं दिया। एंड इसकी वजह से जो इस कंपनी के प्रमोटर्स थे वो इस कंपनी के शेयर डिलिस्ट ही नहीं कर पाए। आपने वेदांता का भी केस देखा होगा। कोविड के टाइम पर जो वेदांता के प्रमोटर हैं इन्होंने ट्राई किया था वेदांता को डिलिस्ट करने का, बट जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया। एंड तब से आज की डेट देखो, जिस प्राइस पर वो डिलिस्ट करना चाहते थे वेदांता को, अभी अगर आप देखोगे तो वेदांता ने उस प्राइस से कई गुना ज्यादा तो डिविडेंड दे दिया है। इस कंपनी के केस में भी ऐसा ही है। प्रमोटर्स ने ट्राई किया डीलिस्टिंग का बट फेल हो गए। मार्केट में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था दैट एकदम से इस कंपनी का शेयर ये फेयर प्राइस पर ट्रेड करने लग जाए। बिकॉज 3 रुपए 35 पैसे से बढ़ बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता, काफी सारे सर्किट्स लगाने पड़ते एंड वहां पर ट्रेडिंग होनी मैंडेटरी थी। तो इस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग ही नहीं हुई सालों से। बट अब सेबी ने क्या किया, इन्होंने फेयर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म लॉन्च किया, जिसकी वजह से अगले ही दिन इस कंपनी का शेयर वो 3 रुपए 35 पैसे से बढ़कर वो लाखों रुपए में पहुंच गया, वो 2,36,525 रुपए तक पहुंच गया एक ही दिन के अंदर। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट आज की डेट में जो ये कंपनी है इस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू ये 5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स इस कंपनी के शेयर में अभी भी काफी सारी एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है। एंड इसी के साथ जो ये कंपनी है, इस कंपनी का शेयर ये इंडिया का सबसे महंगा शेयर बन गया है। इतना महंगा बन गया है दैट जो दूसरे नंबर पर आता है उस कंपनी का शेयर इससे आधे से भी कम है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में जो इंडिया का दूसरा सबसे महंगा शेयर है वो एमआरएफ का था। आज से पहले ये इंडिया का सबसे महंगा शेयर था। एंड ऐसे ही मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं दैट अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो अभी भी आपको इसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट और नजर आएंगी जो कि इस कंपनी ने अनलिस्टेड कंपनीज में करी हुई हैं, जैसे कि एनएससी, कोरोना लिमिटेड। इस तरह की और भी इस कंपनी ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। एंड जैसे जैसे वो कंपनियां लिस्ट होती जाएंगी इस कंपनी के शेयर का प्राइस ये और बढ़ता जाएगा। ब्रेनवीज सॉल्यूशन में भी इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। एंड ब्रेनवीज सॉल्यूशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स अ फर्स्ट क्राई। सो अगर आप उनमें से हो जो ये सोच रहे हैं दैट काश हमने इस कंपनी का शेयर वो एक दिन पहले खरीद लिया होता
तो आप बेफिक्र हो जाओ, आप चाहते तब भी इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पाते। इनफैक्ट सालों से ट्राई करते तब भी आप इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पाते, बिकॉज सालों से इस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग ही नहीं हुई है। एंड इस कंपनी का शेयर ये टाइम टू टाइम न्यूज में आता रहता है बिकॉज ऑफ एशियन पेंट, बिकॉज जहां पर इस कंपनी की मेजोरिटी होल्डिंग है, एंड उसी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक किस्म से आग सी लग गई है। सो फिकर नॉट, होप अब इस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी आए एंड इस कंपनी का शेयर ये अपने फेयर प्राइस पर ट्रेड करने लग जाए। बट कहीं से भी ये इस शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।